सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मुझे लगता है बजट अपनी तरफ एक जगह, लेकिन ये जो प्रावधान किया है निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री ने, कि आयकर छिपाने पर सजा नहीं बल्कि 30% और देना होगा। मुझे लगता है अगर कोई गलती करे तो उसे एक बार सुधरने का मौका जरूर दिया जाना चाहिए। क्या इसी बात की प्रेरणा हमें इस प्रावधान से दिखाई देती है? विजन क्या रहा होगा वित्त मंत्री का? जी नमस्कार। नहीं, बिल्कुल इसकी जरूरत भी थी। टैक्स देने वाले पे अगर मान लीजिए कोई उससे चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो टैक्स देता है, पेनाल्टी देता है, उसके साथ जुर्माने का कोई औचित्य नहीं बनता था, कोई ऐसा कृत्य नहीं करता था। अगर कोई हिसाब किताब में गलती हो जाए तो उसके लिए उसको जेल भेजा जाए। यह बहुत बड़ा कदम है, अच्छा, इसकी जरूरत भी थी। और रहा सवाल इनकम टैक्स में और किसी भी रिफॉर्म्स की और किसी चीज की, तो उसकी कोई उम्मीद नहीं की जा रही थी, क्योंकि पिछली बार ही सरकार ने इनकम टैक्स के लिए उम्मीद से ज्यादा दिया था। छूट की सीमा को बढ़ा दिया था 12,75,000 तक सैलरीड पर्सन के लिए, सबके लिए 12 लाख तक की छूट की सीमा कर दी थी, और भी तमाम सी चीजें की थी। एक क्षेत्र जो उम्मीद किया जा रहा था कैपिटल गेन के बारे में और सर उसमें, और इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर के और एफडी को लेकर के जो विसंगतियां बनी हुई थी, क्योंकि एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी उतना नहीं है। जो लोग सीनियर सिटीजन है और जो लोग एफडी में सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको उस हिसाब से रिटर्न नहीं है। तो इस सब में उम्मीद की जा रही थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, फिर भी बजट अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि आर्थिक पूरे ग्लोबल सिनेरियो में अगर देखा जाए, वैश्विक परिदृश्य में, तो हमारी अर्थव्यवस्था औरों के मुकाबले बहुत अच्छी है। उसको देख करके, उसको देखते हुए और अपने आर्थिक उन्नति को देखते हुए बजट बहुत अच्छा कहा जाएगा। जी बिल्कुल। साथ ही साथ अनिल जी, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर भी कुछ स्पेकुलेशंस चल रही थी। हाउसिंग लोन को लेकर खासा जिक्र किया जा रहा था, वो भी कहीं कुछ बहुत ज्यादा खास देखने को नहीं मिला। नहीं, वो पिछली बार ही जब गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा दिया, 12 लाख तक कर दिया। आपको इसको समझना पड़ेगा, अभी जो हमारी टैक्स का जो स्लैब है, जो टैक्स में इनकम की छूट की बात कर रहे हैं, इनकम की छूट की सीमा जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो केवल 4 लाख तक है। 12 लाख रुपया तक जो है वो आपको रिबेट दिया जा रहा है, टैक्स में रिबेट दिया जा रहा है अंडर सेक्शन 87A। तो वो अपने आप में ही पर्याप्त है, बहुत ज्यादा। पिछली बार तो जितना उम्मीद नहीं कर रहे थे लोग, उससे ज्यादा दिया। दरअसल अमित सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को, क्योंकि पुराने टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की छूट होती थी तो वहां छूट मिलती थी, लेकिन जब 12 लाख तक की छूट पहले ही नए टैक्स रिजीम में कर दी गई है, तो अभी वो छूट नहीं मिल रही है। लोग फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो छूट हमें भी दी जानी चाहिए। लेकिन इस बीच एक सवाल अगर मैं आपसे इस बात को लेकर पूछूं कि केपेक्स में ये जो 12.2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, सर ये बिजनेस सेक्टर को कितना बूम करेगा? इससे पहले आपके उस वाले प्रश्न का जवाब दे दूं। ऐसा है कि ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम को लेकर के आप एक चीज समझना होगा। ओल्ड रिजिम में लगभग 2 करोड़ 60 लाख, 2.5 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा, और नए रिजिम में 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वो भरा। इसका मतलब जो लाभान्वित होने वाला वर्ग है, वो नए रिजिम से ज्यादा लोगों को फायदा है। और देखते हुए लगता भी है कि ओल्ड रिजिम अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा, लोग नए रिजिम को अडॉप्ट करेंगे। दूसरी चीज आपने जो कहा, इकोनॉमी को अभी जो आया, इससे बूस्टर डोज मिलेगा, इस बजट से बूस्टर डोज मिलेगा। सरकार तमाम क्षेत्रों पे ध्यान रही, डिफेंस सेक्टर में उम्मीद थी, रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में जो सरकार का ध्यान गया, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एआई, जिसपे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, एआई की तरफ भी सरकार ध्यान दे रही है। सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी पर भी सरकार का ध्यान जा रहा है। कुल मिलाकर के बजट बहुत अच्छा रहा, और तमाम चीजों को सरकार ने समेटने की कोशिश की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काफी काम कर रही है सरकार, तो बजट कुल मिला के अच्छा कहा जाएगा। जी बिल्कुल। अनिल जी, कैपिटल गेन्स का भी आपने जिक्र किया, उसको लेकर भी लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी। कॉर्पोरेट इंसेंटिव्स को लेकर लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, और जिस तरह से आप बेहतर समझा पाएंगे कि ये जो बाजार लुढ़का है, बजट भाषण जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद 2000 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में, 700 अंकों की गिरावट निफ्टी में, ये जो बाजार लुढ़का है, ये लोगों की दरअसल उम्मीदें लुढ़क गई हैं। उम्मीदें लुढ़कना ना कहिए, आप ये कहिए कि जरूरत से ज्यादा आशा पाल रखा था, जो कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, उसके वजह से आया। लेकिन ये मतलब लंबा नहीं रहेगा, बाजार सस्टेन करेगा। हुआ। हेलो जी 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 जी, एम आई ऑडिबल? यस यस यस, वेरी मच। हमारे अगल बगल, हमारे देश के अगल बगल में जो आर्थिक स्थिति है किसी भी देश की, अब एशिया में या आप ये कह लिए पूरे वैश्विक परिदृश्य में अगर देखिए, तो जो आर्थिक उथल पुथल चल रही है, उसको देखते हुए जो हमारी इकोनॉमी है, उसमें यह बजट बहुत अच्छा कहा जाएगा। हमारे पास लगभग 700 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा कोष है। जो हमारा एक्सपेक्टेशन रहा इस बजट के लिए 6.8 to 7.2 तक का जीडीपी का रेट, उस रेट से शायद हम आगे निकलने जा रहे हैं।
तो ये सब बहुत अच्छा रहा। बाकी जो चीजें हैं वो जो बाजार लुढ़का है ये क्षणिक है, मेरे ख्याल से ये इसका कोई ज्यादा असर नहीं आएगा। ठीक है, ये और इसमें तमाम चीजें हैं जैसे आपको शेयर को लेकर के अरे गोल्ड और सिल्वर पे जो चल रहा है वो भी थोड़ा, उसमें भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो भी नहीं आया, तो उसके वजह से आया, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज्यादा नहीं चलेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने और चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की है। एमएसएमई पर भी पूरा ध्यान गया है और रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत आशातीत सफलता मिली है सरकार को। पहले जहां 1.6 करोड़ लोग हुआ करते थे, मेरे ख्याल से 2014 और बीच के कालखंड को मिला के देखा जाए तो लगभग 1.6 करोड़ लोग ईपीएफ में रजिस्टर्ड थे। आज के डेट में मोर देन 6.5 करोड़, लगभग 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग ईपीएफ के उसमें रजिस्टर्ड है। इसका मतलब जो है रोजगार की स्थिति रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा है, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है और जिस तरह से मार्केट में अर्थव्यवस्था की जो प्रगति है, जो जीडीपी की ग्रोथ रेट बताती है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी हमारी अच्छी है इन कंपैरिजन टू। और वैसे भी अमित सर, ये 2047 के रोड मैप वाला बजट था तो लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी थी उन पर ज्यादा फोकस किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, अपना व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो देखिए, निर्मला सीतारमण ने बजट की शुरुआत ही